हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो हमारा वर्ब की जो उसमें हम लोगों ने फॉर्म्स वगैरह समझे थे कि कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने वर्ग में इसको बांटा जा सकता है वर्ब को। तो हम लोग जैसे कि केबीएस जो है उसमें पीआरटी, टीजीटी और जो पीजीटी में जो भी जनरल इंग्लिश आएगी उसको हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, एक बात और है। अगर आपको ये जैसे कि स्क्रीन पर आपको ये फ़ॉन्ट पूरा ना दिखे तो आप लोग अपनी जो स्क्रीन है ना उसको फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पूरी स्क्रीन पर दिखेगा और आपको फ़ॉन्ट बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो फ्रेंड देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो हमारे यूज के वर्ब होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे मॉडल वर्ब के, एक्सिलरी वर्ब के, हमने वो पढ़ लिए थे। लेकिन अब हम किसका यूज पढ़ेंगे? यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का हम स्पेशल यूज पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ और किसका कौन सी मॉडल वर्ब का कहाँ पर यूज होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिया गया है कैन और कुड का यूज हमें पढ़ना है। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि देखिए कैन के बारे में बता रहा है कि कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता तथा कैपेसिटी यानी सामर्थ्य, जो क्षमता हमारे अंदर होती है, को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? या तो पावर के लिए एबिलिटी होगी या फिर कैपेसिटी होगी, यानी इसको ही अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी यानी भूतकाल की जो योग्यता है, शक्ति है, सामर्थ्य है कि व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये पास्ट के लिए किया जाता है। और कैन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये हमारा प्रेजेंट के लिए किया जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। कुड का प्रयोग हम ऑफर के लिए भी या रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसका प्रेजेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताया गया है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, बाद में इसके और भी यूज देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन आई ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। यानी यहाँ पर उसके क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पर उसकी कैपेसिटी दिखाई जा रही है कि वो क्या कर सकता है। वो इस बॉक्स को क्या कर सकता है? लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है। तो यहाँ पर कैन को हमारा कैपेसिटी के रूप में दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए कुड को, ही कुड नॉट कम स्टडी। अब यहाँ पर पास्ट के लिए यूज कर दिया गया है कि वह कल नहीं आ सका। ठीक है, किसी मजबूरन वश नहीं आ सका। तो यहाँ पर देखो कुड को किसके रूप में यूज किया गया है? पास्ट के लिए। और कैन को किसके लिए यूज किया गया है? ये हमारा प्रेजेंट के लिए और कैपेसिटी दिखाने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखिए जो हमारा इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है कि कैन का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यू कैन गो, यानी जैसे कि आपने किसी से परमिशन मांगी, ठीक है, कि मैं जा सकता हूँ, तो उसने कहा यस यू कैन गो, यानी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम रोल नंबर 2 में देखा, इसके परमिशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा रोल नंबर 3 है तो इसमें क्या कह रहा है देखिए। तो ये कह रहा है कि जो रूल नंबर 3 में कि कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो हमारी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है, सैद्धांतिक जो रूप होते हैं उनके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी ये सैद्धांतिक है। ठीक है, यानी सभी के लिए है, यानी हर कोई मिस्टेक कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा जो बिल्कुल प्योर हो और वो गलती ना हो उससे। ठीक है, तो यानी अगर जिससे गलती नहीं होगी तो वो तो क्या बन जाएगा? वो तो फरिश्ता बन जाएगा। ठीक है, तो यानी मानव जाति है तो वो गलती कर सकता है, तो यही कहना चाहता है। ठीक, ओके फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए रूल नंबर 4 में कुड का प्रयोग दिया गया। कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब दूर दराज की पॉसिबिलिटी हो, थोड़ी बहुत यानी संभावना हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिमोट का मतलब होता है दूर दराज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी क्या कह रहा है? बहुत ही, यानी ये हल्की फुल्की संभावना है कि क्या कह रहा है कि तुम्हारे सीट के नीचे क्या हो सकती है? बॉम्ब हो सकती है। ठीक है, यानी ये प्योर पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर क्या है? एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, रेयर पॉसिबिलिटी है। यानी हो सकता है कि तुम्हारे सीट के नीचे क्या हो? बॉम्ब हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पता नहीं है, श्योर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर केन होता तो यहाँ पर श्योर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुड को यानी रिमोट के लिए बताया गया है, तो यहाँ क्या है? श्योरिटी नहीं है पूरी। ठीक है, आगे देखिए
आगे रूल नंबर 5 में क्या गया है, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले जो प्रश्नात्मक वाक्यों में भी किया जाता है, यानी जो फ्रेंडली रूप में हम लोग यूज कर देते हैं उसको भी यूज मतलब उसमें भी हम लोग कैन का जो यूज होता है वो कर सकते हैं। जैसे आगे लिखा है, कुड का औपचारिक निवेदन करने के लिए क्या आता है, ठीक है। यानी जो कैन है वो कैसा है, ये इसमें हम इनफॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, इसका इनफॉर्मल, ठीक है। और हम कुड का प्रयोग यानी जो हमारा फॉर्मल यूज होता है उसमें हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन आई टेक योर स्कूटर, यानी अपने फ्रेंड से पूछा क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ। यहाँ पर विनती विनती कुछ नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट उसने पूछा क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ, कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई भी उसने आग्रह नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंडली में हम लोग दोस्ताना में बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर औपचारिक फॉर्मल यूज कैसे है कुड का, कुड आई टेक टू मिस्टर शुक्ला, बट सॉरी कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, मतलब यहाँ पर वो पोलाइट तरीके से पूछ रहा है क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पोलाइटनेस हो गया, ये औपचारिक रूप है यहाँ बोलने का। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए कि नोट इसमें क्या लिखा है कि एबल टू का प्रयोग कैन और ऑब्लिक कुड के साथ ना करें, यानी जहां पर भी अगर एबल का प्रयोग करने के लिए आ जाए तो यहाँ पर कैन और कुड के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं, एबल भी क्षमता दर्शाता है और कैन और कुड भी क्षमता दर्शाता है। तो इसीलिए हम दो क्षमता दर्शाने वाले शब्द को एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे किया गया है कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने के योग्य नहीं हो सकता। तो यार भाई यहाँ पर देखिए एबल क्या है, एबल एबल भी पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है, क्षमता बताता है, और कैन भी क्षमता बताता है। तो हम दोनों क्यों यूज करें, यहाँ पर एबल का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एबल का यूज कैसा है, सुपरफ्लुअस है, ठीक है। आगे देखिए आगे दिया भी क्या है, क्या दिया गया है कि नोट में देखिए कि ऐसा करके हम अपने बाकी को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब एक्स्ट्रा यूज हो जाता है, यानी सुपरफ्लुअस के अर्थ मोर देन व्हाट इज नीडेड, यानी जो नीड थी, हमें जरूरत थी, उससे ज्यादा यूज हो गया है किसी चीज का। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इस वाक्य का सही फॉर्मेशन होगा आई कैन नॉट कम टुमारो, वो कह रहा है कि मैं कल नहीं आ सकता, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए एबल को हटा दिया। अगर आपको एबल यूज करना है तो आपको कोई दूसरी आपको वी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, उसके साथ आप लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी वी फॉर्म यूज की गई है, यहाँ पर देखिए आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने के योग्य नहीं होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विल वी, ये हमारी वी फॉर्म को यूज कर दी गई फ्यूचर की, ठीक है। तो इसके साथ हम एबल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कैन और जो हमारा कुड होता है इसको छोड़कर हम किसी के साथ भी एबल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट यूज है वो किसका है, मे माइट एंड मस्ट का, ठीक है। तो देखिए मे का यूज कहाँ पर होता है, माइट का यूज कहाँ पर होता है, मस्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है, हम एक वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको जानते हैं। देखिए आगे देखिए रूल नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि मैं का प्रयोग संभावना अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी क्या होता है, संभावना या फिर अनिश्चितता, यानी उसके बारे में निश्चित हो ही ना हो, थोड़ी बहुत संभावना हो, और उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट मे रेन टू नाइट, यानी ऐसा है जैसे कि थोड़े बहुत बादल हैं और हमने बोल दिया उसको देखकर कि आज रात वर्षा हो सकती है, यानी पूरी संभावना नहीं है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हल्की हल्की जो हमारी संभावना होती है या फिर अनिश्चितता होती है, उसके बारे में निश्चित कोई जानकारी ही ना हो, तो उसके लिए हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आगे रूल नंबर 2 में क्या दिया गया है, रूल नंबर 2 में दिया गया है कि मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जो ऑप्टेटिव मतलब जो किसी ग्रांट जो रिक्वेस्ट होती है वगैरह होती है, किसी के लिए हम ब्लिस करते हैं, किसी के लिए हम आशीर्वाद देते हैं, तो उनके लिए भी हम क्या किसी के लिए खुशी जाहिर करते हैं ना, तो उनके लिए हम ऑप्टेटिव उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं और उनमें हम ये प्रयोग कर सकते हैं मे का, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस, हमारा जो एग्जाम्पल है लिखा हुआ है कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी मे यू लिव लॉन्ग कि आप लंबे समय तक जिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम किसी के लंबे समय तक जीने की कामना कर रहे हैं, ठीक है, यानी दुआ कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, उसके लिए हम अच्छी बात सोच रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है।
ईश्वर आपको क्या दे, ब्लेस करे, ठीक है, आशीर्वाद दे। तो इसके लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए आगे रूल नंबर 3 में क्या दिया गया है कि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, यानी प्रिंसिपल क्लॉज यानी जो मेन क्लॉज है अगर वो प्रेजेंट में हो तो सबॉर्डिनेट क्लॉज यानी जो सबॉर्डिनेट क्लॉज हमारी होती है किसी भी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, डेट या फिर ऑब्लिक करके सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, यानी जो हमारी जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है अगर वो डेट या फिर सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो इससे पर्पज उद्देश्य का बोध हो, यानी इससे क्या होगा, दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट, इससे हमारा पर्पज ही व्यक्त होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज में, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग हो सकता है। तो हम लोग क्या हो सकता है इसमें, यानी जब हमारा पर्पज का उद्देश्य का इसमें बोध हो तो हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आगे दिया गया है कि बी ईट, हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं, खाने का पर्पज क्या है, सो दैट, जो सो दैट जो कंजंक्शन है ये हमारा पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। लिखा हुआ है कि बी ईट, हम खाते हैं, सो दैट यानी पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा, इसके पीछे पर्पज क्या है खाने का, सो दैट बी में लिव, यानी जिससे हम क्या कर सकें, जीवित रह सकें, ठीक है। यानी हमारा खाने का उद्देश्य यही है, हमारे खाने के पीछे उद्देश्य यही है, मकसद यही है कि हम लोग जीवित रह सकें। वो अलग बात है कुछ लोग मतलब खाने के लिए ही जीते हैं, ठीक है, वो इसका एक्सेप्शन है। आगे देखिए अब रूल ये हमारा आपको आई थिंक आपको मे का रूल ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए माइड का यूज कहाँ पर होता है। रूल नंबर 4 में दिया गया है कि माइड का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना को के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो माइट है ना ये में भी संभावना कम देता है, लेकिन ये उससे भी कम संभावना बताने के लिए, उससे कम यानी में से भी कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए में का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी यानी ज्यादा संभावना के लिए किया जाएगा, के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे होते तो दोनों हैं कम संभावना के लिए, लेकिन जो में है वो माइट से थोड़ी ज्यादा संभावना रखता है और जो माइट है वो में से कम संभावना रखता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देखिए नीचे जो एग्जांपल दिया गया है उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ही माइट पास द एग्जाम, यानी वो एग्जाम पास हो सकता है, यानी उसका एग्जाम पास हो सकता है, बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, यानी उसकी जो इंटेलिजेंस जो दिख रही है ना, आई डू नॉट हैव मच होप, तो मुझे इसमें उसकी मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस है यानी जो उसके अंदर बुद्धि है उसको देखते हुए भैया मुझे उस इसके बारे में क्या नहीं है, मुझे ज़्यादा संभावना नहीं है कि वो पास हो जाएगा, तो यानी बहुत कम संभावना है उसके पास होने की, क्या देखकर, उसकी जो बुद्धि है ना यानी जो दिमाग है उसके अंदर क्या भरा है उसको देखकर, सही। तो फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। अब रोल नंबर देखिए 5 में मस्ट का यूज दिया गया। मस्ट कहाँ पर यूज करते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि अगर संभावना बहुत अधिक हो, यानी में से भी ज्यादा हो, माइट तो कम होता ही है, माइट से ज्यादा में की होती है, अब में से भी ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें, यानी अगर अगर बहुत ज्यादा ही संभावना होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है कि ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, वो कह रहा है कि वो 5 स्टार होटल में रुकता है और जो फ्लाइट से ट्रेवल करता है, ठीक है। यानी जो व्यक्ति 5 स्टार होटल में रुके और जो फ्लाइट से क्या करे, ट्रेवल करे, यात्रा करे, तो आप वो कैसा इंसान होगा, जाहिर है कि यहाँ पर संभावना ज्यादा है कि वो इंसान अमीर होगा। तो यानी इसका मतलब है कि ही मस्ट बी वेरी रिच, यानी वो बहुत ही अमीर होगा भैया जो व्यक्ति 5 स्टार होटल में रहेगा और फ्लाइट से ट्रेवल करेगा, तो इसका मतलब है छोटी हो मोटी हस्ती तो होगी नहीं, यानी बहुत अमीर इंसान होगा। तो यानी पूरी की पूरी संभावना है कि वो अमीर इंसान है, इसीलिए वो कहाँ रुकता है, वो 5 स्टार होटल और ट्रेवल मतलब जो ट्रेवलिंग करता है काहे से करता है, फ्लाइट से करता है। आई थिंक फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे देखिए अब मे का फिर और किसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग जैसे कि क्लास में होते थे, हम लोग निवेदन करते थे यानी रिक्वेस्ट करते थे सही सर से, अपने टीचर से, यानी जाने के लिए या फिर आने के लिए कि सर आई मे गो आउट, ठीक है। यानी ये नंबर 1 यानी नंबर 2 ये यूज क्या करते थे हम लोग तब,
मतलब जो छोटी क्लास में थे तब यूज किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब भी यूज कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए, अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो हम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि मैं का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। यानी पसंद तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सम्मान भी व्यक्त करेगा। यानी यहाँ पर आपका क्या करेगा, सम्मान यानी रिस्पेक्ट भी देगा। रिस्पेक्ट के साथ ये वर्ड यूज किया जाता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि मे आई कम इन सर। यानी आप बाहर गए थे और आप टीचर क्लास में है और आप दरवाजे पर खड़े हैं, तो आप उनसे मतलब परमिशन ले रहे हैं कि सर मैं आई कम इन सर, यानी मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बहुत ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही प्यार तरीके से, इतने प्यार से बोल रहा है कि जैसे कि उससे सीधा कोई बंदा ही ना हो, ठीक है। तो टीचर बेचारा क्या होता है, पानी पानी होकर वो आपको क्या कर देगा, अंदर परमिशन दे देगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। देखिए तो मे एंड माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग ना करें, क्योंकि दोनों तो संभावना के लिए होते हैं ना, मे भी और माइट का भी, ये कम संभावना के लिए। तो यानी पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग क्यों करेंगे, का प्रयोग ना करें, दोनों संभावना दर्शाते हैं। देखियो लिखा हुआ है कि दोनों संभावना दर्शाते हैं, तो भैया हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। कैन के साथ हम एबल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कुड के साथ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बी फॉर्म जो दूसरी होगी उसके साथ हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी है मे और माइट के साथ भैया हम पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग भी होता है संभावना, ठीक है। जैसे नीचे दिया गया है, लिखा हुआ है कि बी में पॉसिबली कम टुमारो, यहाँ पर मे भी लगा दिया, पॉसिबली भी लगा दिया, दो संभावना व्यक्त करने वाले सेंटेंस हमने यूज कर दिए, तो ये क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, यानी सेंटेंस गलत, ठीक है। यानी आप पॉसिबली को यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि बी में कम टुमारो, यानी हम क्या है, हम कल आ सकते हैं, संभावना है। अगर हम दूसरी कोई फॉर्म यूज कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विल का यानी मे और माइट के बजाय कोई दूसरी फॉर्म अगर यूज कर दें, तो उसके साथ हम पॉसिबली का यूज कर सकते हैं। जैसे बी विल पॉसिबली कम टुमारो, कि हाँ यानी पॉसिबली तरीके से हम कल आ सकते हैं, संभावना है कि हम कल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल के साथ यूज कर सकते हैं हम पॉसिबली का। आई थिंक आपको ये समझ में आया गया होगा। आगे फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट हमारा रूल है वो आज का हमारा क्या है, सेल और बिल का यूज है, ठीक है। यानी सेल और बिल क्या है वो देखिए फ्रेंड। आज के लिए हम लोग इतना ही मे और माइट और जो हमने पढ़ा है और कैन और कुड का पढ़ा है यूज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसका सेल और बिल का प्रयोग पढ़ेंगे, इसका आगे वीडियो हम लोग अगर कंटिन्यू करते हैं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो इसीलिए आज को हाँ इसके आज के लिए इतना ही। तो हम लोग फिर जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम लोग उसमें सेल और बिल का और बुड और शुड का यूज उसमें देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अगर वीडियो वाकई में अगर आपको कुछ दे दे रही है और आपको समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड भी को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।